अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। हम फिर और आप देख रहे हैं हेयर एक्सपर्ट। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज इश्क इलाका एपिसोड 3 के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, जिसमें हमने देखा था अस्का अज़लान के रूम में सफाई कर रही होती है और वो एक परफ्यूम की बॉटल को सूंघ रही होती है, जिस पर अज़लान की गाड़ी का हॉर्न बजते ही उनके हाथ से परफ्यूम की बॉटल टूटकर गिर जाती है, जिसे वो छुपाने जा रही होती है, जिस पर घर की दूसरी मुलाजिमा उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। अज़लान की एंट्री होती है और वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अस्का परफ्यूम की बॉटल छुपाते हुए अपना हाथ ज़ख्मी कर देती है, जिस पर उनका बहुत ज़्यादा खून निकलता है। इस पर अज़लान की अम्मा उनसे कहती हैं कि नहीं बेटा, आप चुप हो और घर के मामलों में इंटरफेयर ना करें और अस्का आप जाकर किचन में अपने हाथों पर मरहम करें। अस्का घर आती है और बहुत रोती है और अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा मैं सारी उम्र गरीब नहीं रहना चाहती है। जिस पर अम्मा कहती है, बेटा कसूर भी तो तुम्हारा था ना, अगर तुमसे कुछ टूट गया था तो तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, बोल देना चाहिए था। जिस पर अस्का कहती है, अम्मा मैं बहुत डर गई थी, अगर मेरी जगह अज़लान साहब होते तो वो ऐसा करते नहीं ना माँ, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो उसकी माँ कहती, बेटे अपनी जगह पहचानो। और दूसरी तरफ शनाया अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में किडनी माफिया पर प्रोग्राम करती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलने देती। उनकी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर कर उस पर प्रोग्राम बना देती हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, हमारे मुल्क में क्राइम हो रहा है, यहाँ पर गुर्दे बेचने का और ख़रीदने का निज़ाम चल रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पर गौर किया जाए। और जिस पर वो शख्स अपनी वीडियो देखकर हैरान होकर अपने सर को कॉल करता है, प्लीज़ सर हेल्प करें। वहाँ अस्का अपनी माँ से कहती है, कल से मैं भी काम पे जाऊँगी, बहुत हो गया गुस्सा, मैं वैसे ही आप पर गुस्सा करके आप अकेले काम करके थक गई होंगी। शनाया जब अज़लान के साथ डिनर पे जाती हैं तो अज़लान कहते हैं कि तुम इतनी रिस्की शो क्यों करती हो, मुझे तुमसे डर लगता है। जिस पर वो कहती है, तुम्हें मेरी फ़िक्र है? तो वो कहता है, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है। मैं कल ही तुम्हारी अम्मी से आके बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि इसे समझाएं कि किडनी माफिया का और दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोग्राम ना करा करें। अस्का अपने घर में रोते हुए डायरी में लिख रही होती है, अल्लाह ताला मेरा कभी अज़लान से सामना ना हो। फिर भी जब अगले दिन वो चली जाती हैं जॉब पर तो अज़लान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आए होते हैं, जिस पर अज़लान की मदर कहती है कि जाओ अस्का बेटा जाकर चाय दे आओ, अज़लान का फ्रेंड आया है। तो अस्का अपनी से कहती है, मैं नहीं जा रही। उसकी अम्मी कहती है, बेटा तुम्हें ट्रॉली लेकर आती है, तुम इतनी पढ़ी लिखी। जब अस्का अज़लान के फ्रेंड को चाय देने जाती है तो अज़लान का फ्रेंड इनकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, जिस पर अज़लान कहते हैं कि वो सिर्फ मेड है, तुम्हारा बहुत ही बुरा टेस्ट है। वो कहता है, बस लड़की खूबसूरत है यही कहा है। जिस पर अस्का को बहुत गुस्सा आता है और उनकी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार करती हैं, जिस पर अज़लान कहते हैं, शट अप। तो अस्का भी बराबर में गुस्से से ही कहती है, यू शट अप। जिस पर अस्का बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इन दोनों की बहुत ज़्यादा बहस होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार करते हैं, जिस पर अस्का कहते हैं, तुम अपने घर की औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इनकी बहस घर तक आवाज़ें जा रही होती हैं, जिस पर अज़लान की वालिदा आ जाती है और अज़लान से कहती हैं कि घर का माहौल मत ख़राब करो और खामोश हो जाओ। और अस्का से कहती है, तो अंदर जाओ, मैं तुमसे अंदर आके बात करती हूँ। अज़लान अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकल जाता है और अस्का भी रोते हुए गुस्से से जा रही होती है और अपनी माँ से कहती हैं, चलो। और जब वो जा रहे होते हैं तो अज़लान की अम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अस्का आज जो हो वो नहीं होना चाहिए था बेटा, जो कुछ भी हुआ था तुम्हें मुझसे आके कहना चाहिए था, तुम्हें वहाँ बहस नहीं करनी चाहिए थी। इस पर अस्का कहती है कि आप मेरी बात पर यकीन कर लेती, शायद हाँ या शायद ना। जिस पर अज़लान की अम्मी कहती हैं, फिर जो भी हुआ आज बहुत बुरा हुआ। अस्का कहती हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, शायद हम यहाँ दोबारा ना आ सके, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को यहाँ से मत निकालिएगा। अस्का रोती हुई चली जाती है यहाँ से और घर को बार बार मुड़कर देख रही होती है और सोच रही होती है कि हमारे भाई को जॉब से ना निकाल दें। जिस पर अज़लान की वालिदा शनाया को कॉल करके कहती हैं कि बेटा आज अज़लान ने अच्छा नहीं किया, आज उसको बहुत डांटा, उसके भाई के पाँव पे चोट लगी थी और उसकी बहन यहाँ जॉब पर आ रही थी उसकी जगह और अज़लान ने उसकी बहुत इंसल्ट की, वो भी एक फ्रेंड की वजह से। जिस पर शनाया अस्का के घर चली जाती हैं। अस्का कहती हैं, कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुम आ गई हो? वो कहती है, नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ अज़लान के रवैये की वजह से। अज़लान ने बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर अस्का बहुत गुस्सा होती है और कहती हैं, क्या वो खुदा है, उसका जो चाहे कुल्ल कायनात है, जो कर सकता है उनसे गलती नहीं हो सकती। जिस पर अस्का बहुत शनाया को गुस्सा करती हैं और शनाया उसे कहती हैं कि तुम भी तो वही कर रही हो, तुम भी तो माफ़ नहीं कर रही हो। तो फिर शनाया जाने लगती हैं और अस्का उसे रोक लेती हैं। फिर दोनों का दिल साफ़ हो जाता है। फिर शनाया अस्का से कहती है, बस मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, कभी उसे बद्दुआ मत देना, कभी उसे बद्दुआ मत देना। वो जैसा भी है वो दिल का बहुत अच्छा है। वो कहती है, उसका दिल किसने देखा, उसकी ज़बान पे तो हर वक्त अंगारे होते हैं। फिर भी अस्का उस शनाया से माफ़ी मांग लेती है। फिर शनाया वापसी के लिए घर पर निकलती हैं और अज़लान को फ़ोन करके कहती हैं कि तुमने उस मेड के साथ अच्छा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने दोस्त की खातिर तुमने उस लड़की को बेइज्जत कर दिया। जिस पर अज़लान सोचते हैं और फिर शनाया के ऑफ़िस के बाहर बहुत सारे आदमी धूम धड़ाका करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए पहुंच जाते हैं। शनाया जो
किडनी माफिया पर जो शो कर आई थी, अब उसका खमियाजा तो शनाया को भुगतना ही था। उसके ऑफिस के गार्ड भागते हुए शनाया के ऑफिस के अंदर जाते हैं, उनसे कहते हैं मैडम बाहर मत आइएगा, यहाँ बहुत हंगामा हो चुका है। और यहाँ पर केस ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।